हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का दूसरा क्लास होगा। इसके पहला क्लास हो चुका है जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में देखने वाले हैं, जो कि संपूर्ण जो इसमें चीज़ें दी गई हैं वो सभी सिलेबस के अनुसार ही इसमें चीज़ें रखी गई हैं। साथ ही साथ जो दो पेट का पेपर जो हुआ है 21 और 22 में, उसके अनुसार सारी चीज़ें इसमें संकलित की गई हैं। तो आपके पेट 2023 के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है भारतीय संविधान का, जिससे कि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला अगर वीडियो आपने नहीं देखा पहला क्लास, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, अपने संविधान की, जिससे क्वेश्चन बनता है। जो जो चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर विशेषताओं में देखेंगे तो कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये कब आया भारत में, ये पूछा जाता है। तो ये 24 मार्च 1946 को आया था और इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में जो है संविधान सभा के गठन का एक जो है सूत्र प्रस्तुत किया था। तो सर्वप्रथम संविधान सभा का जो बात चला था वो कैबिनेट मिशन से बात चली थी, और जिसके आधार पर जो है संविधान सभा जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचित होने की बात कही गई थी। ठीक है, और इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर होना था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो किसके आधार पर किया गया था, तो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। ठीक है, इसके तहत अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था रखी गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, बनाया गया था। इसके बाद जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद ही जब दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, तब उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया, तो BN राव को नियुक्त किया गया था। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, इन्हें जो है संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति एक बनाया गया था, उसके अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, और इस समिति में कुल टोटल 7 सदस्य थे। ये भी याद रखिएगा। संविधान सभा में फिर 13 दिसंबर यानी 11 दिसंबर को हुआ दूसरी बैठक, और तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े जो उपबंध भी लागू कर दिया गया था। इस तरीके से भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, और संविधान जो है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्णतः लागू कर दिया गया था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है स्थापित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का जो है अधिनियमित हुआ, और संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है कौन बनाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद के तदर्थ यानी कि झंडा समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो टोटल 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में थी। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम से। ठीक है, अब कुछ भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं, यानी कि विदेशों के यानी अन्य देशों के संविधान से कुछ भारतीय संविधान में समाहित किया गया है, कुछ चीज़ों को, कुछ नियम, कुछ प्रावधानों को। तो उनके बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से नियम, प्रावधान किसी दूसरे संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो इसके द्वारा संसदीय शासन की पद्धति लिया गया है, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मूल अधिकार किसके संविधान से अधिग्रहित है? तो ये अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध जो है, ये सारे के जो सारे अमेरिका के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो इससे प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुल सदस्यों के नामांकन सम्मिलित किए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से। कनाडा के संविधान से अगर हम बात करें तो इसमें सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि जो है ग्रहण किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसमें समवर्ती सूची जरूर याद रखिएगा, और उद्देशिका की जो भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ग्रहण किया गया है, यह दक्षिण अफ्रीका से। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, जैसे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसके आदर्श को जो है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य याद रखिएगा किसके संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने जो है शपथ लिया था। अबुल कलाम आज़ाद जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया है। संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकात्मकता आदि जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है, यानी लिखा हुआ नहीं है इंग्लैंड का संविधान। और अमेरिका का संविधान जो है विश्व का प्रथम ऐसा संविधान है जो लिखित संविधान है, ठीक है। तो अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम लिखित संविधान रखा गया था। वर्ष 1956 में देश के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो था क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर जो है पुनर्गठन का आधार माना गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। सरकार का गणतंत्रीय और लोकतंत्रीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य सामंजस्य तथा संघीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट्स हैं, यह लक्षण जो है संघीय सरकार के अनुरूप नहीं होता है। संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली जो है नहीं अपनाई गई है, ठीक है। भारत जो है एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। सार्वजनिक हित याचिका यानी कि जिसको हम PIL कहते हैं कि संकल्पना की शुरुआत जो है अमेरिका से हुआ था। और भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल है जो है संग्रहित किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के संघ संविधान समिति के जो है क्या थे? अध्यक्ष थे। संविधान सभा की संचालित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। इसके अलावा भारतीय संविधान के मूल पाठ में जो है 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। ये मूल पाठ की बात किया जा रहा है। हालांकि गणना की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में 468 लगभग है, जबकि वर्तमान में भागों की संख्या 25 हो गई है और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अब हम संविधान के भाग की बात करेंगे और क्या विषय है उस भाग में ये देखेंगे, ठीक है। तो संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ें हैं। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित चीज़ें हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है और भाग 4 का में मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 में जो है प्रथम अनुसूची के भाग ख में जो है राज्य से संबंधित चीज़ें रखी गई हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ें हैं। भाग 9 में पंचायत और भाग 9 का में जो है नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है। इसके अलावा 9 खा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सहकारी समितियों को रखा गया है। 10 भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों को रखा गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध रखे गए हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदा और वाद चीज़ें रखी गई हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर व्यापार, वाणिज्य और समागम को रखा गया है, ठीक है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं को जो है सम्मिलित किया गया है। भाग 14 के काम में जो है अधिकरण को सम्मिलित किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन को,
भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध चीज़ें रखी गई हैं। भाग 17 में अगर हम बात करें तो राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया। भाग 18 में आपात उपबंध से संबंधित चीज़ें हैं। भाग 19 में प्रकीर्णन है। भाग 20 में संविधान के संशोधन से संबंधित चीज़ें हैं। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है रखा गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन चीज़ों को जो है भाग 22 में समाहित किया गया। ठीक है, तो ये हो गया 22 भाग। अब देखेंगे अनुच्छेद, कुछ एक दृष्टि में देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन्हीं को हम जो देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें क्या चीज़ें हैं, तो इसमें है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो आता है ये किसमें आता है, अनुच्छेद 1 में आता है। अनुच्छेद 2 में की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान और राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की चीज़ें दी गई हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में जो है ये अब 14 से जो है मूल अधिकार, यानी 12 से मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत के दिया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र और आदि विषय जो है कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 23 की बात करें तो इसमें मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के प्रतिषेध से प्रावधान है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करें तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 39 का में जो है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में अगर हम बात करें तो इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में 6 से कम आयु के बच्चों की जो है बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का में जो है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 51 का में जो है मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है। 52 में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें हैं। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं। 61 में राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया शामिल की गई। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 70 में जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन से संबंधित प्रावधान। 72 में जो है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का से संबंध जो है प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं 75 का में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, 76 में भारत के महान्यायवादी दिया गया है। 79 में संसद के गठन का प्रावधान। 80 में राज्यसभा की संरचना है। 81 में लोकसभा की संरचना है। 83 के 1 में जो है राज्यसभा के एक अस्थायी सदन है, यह प्रावधान है। ठीक है, 84 में संसद की सदस्यता से संबंधित अर्हता है। 85 में जो है संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधान। 101 में जो है 100 के 1 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत के बराबर होने पर करता है। ठीक है, 108 के अंतर्गत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। 109 के अंतर्गत जो है
धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित प्रावधान है। 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से संबंधित प्रावधान है। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा जो है संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना यह प्रावधान है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति जो है प्रावधान दिया गया। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है। 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक दिया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 161 में जो है क्षमा आदि और कुछ मामलों में जो है दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण आदि राज्यपाल को शक्ति प्रदान किया गया। 164 के 1 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के प्रावधान है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता आता है। ठीक है। इसके अलावा 169 में राज्य में विधान परिषदों का जो है उत्साधन या सृजन करना प्रावधान है। 174 में जो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विस्तृत करने का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना होता है। ठीक है। 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रावधान है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय जो है दिया गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन, 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें दी गई। 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 233 में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। अनुच्छेद 239 के काम में जो है दिल्ली के विशेष संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 243 खा में पंचायतों का गठन से संबंधित प्रावधान है और 243 झा में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को गठित करने का प्रावधान है। 243 के टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन दिया गया है। 243 था में जो है नगर पालिकाओं का गठन है। 243 या का में जो है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। 243 या घा में जो है जिला योजना से के लिए समिति से संबंधित प्रावधान है। 243 या झा में सहकारी समितियों का निगमन किया गया। ठीक है। अब अनुच्छेद 249 तो इसमें राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति दी गई है। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का लिए विधान है। 262 में अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय दिया गया है। 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। 266 में भारत के और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 267 की बात करेंगे तो भारत की आकस्मिकता निधि का प्रावधान है। ठीक है। 280 में वित्त आयोग दिया गया है। 300 में वाद और विवाद कार्यवाहियाँ दी गई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना यह प्रावधान है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा यह दिया गया है। अनुच्छेद 323 का में जो है प्रशासनिक अधिकरण दिया गया है। 324 में जो है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के निर्वाचन आयोग में निहित होने का प्रावधान है। ठीक है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के लिए आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व यानी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो अब ये निरसन हटा दिया गया है वो था। ठीक है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया गया है जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है निरसन कर दिया गया, नहीं हटा दिया गया।
अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो दिया गया है उसका प्रावधान। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। 344 में राजभाषा आयोग दिया गया है। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में जो है उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया जो है प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये था 368 महत्वपूर्ण। अब इसके बाद अनुसूचियाँ, टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में एक एक करके देखते हैं कि 12 अनुसूची में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची की बात करेंगे तो उसमें राज्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। दूसरी अनुसूची में जो है भारतीय संघ और पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित चीज़ें उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में जो है कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में इसमें दिया गया चीज़ें। ठीक है, 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को जो है अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। 6वीं अनुसूची में दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें चीज़ें कही गई हैं। 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का जो है विभाजन किया गया और इसमें 3 अनुसूचियाँ इसके अंतर्गत। पहली आती है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है कुल 97 विषयों का समावेश किया गया था, लेकिन वर्तमान में 98 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होता है। ठीक है, राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, वर्तमान में इसमें 59 विषय मात्र रह गया है जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय था, वर्तमान में अभी देखेंगे तो 52 विषय हो गया है। ठीक है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि देख लेते हैं, जैसे कि पुलिस है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस है, कृषि है, रेलवे पुलिस है, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये सभी किसमें आते हैं? राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, ये किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, रक्षा व निगम कर, ये सब संघ सूची के विषय होते हैं। ठीक है, ये सब किसके विषय हैं? संघ सूची के विषय हैं। सब किसके विषय हैं? संघ सूची के विषय हैं। इसके अलावा आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक और गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ पूछे गए इस तरीके से कि ये किस सूची में आता है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली अनुसूची देखते हैं, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है 14 भाषाएं थी पहले, बाद में 1967 में इसमें सिंधी को और 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया और 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। फिर 2004 में संथाली, डोगरी और मैथिली तथा बोडो को 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इस तरीके से टोटल 22 भाषाएं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें कुछ अधिनियम और विनियम का विधिमान्यकरण है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया 9वीं अनुसूची को। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम है। ठीक है, इसके अलावा 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो दल बदल के नियम से संबंधित है और ये जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1985, उसके द्वारा जो है संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में बातें कही गई हैं और यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया।
इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय टोटल दिए गए हैं। फिर आती है सबसे लास्ट 12वीं अनुसूची, जो कि नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व से संबंधित चीज़ें इसमें दी गई हैं। और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय शामिल किए गए। तो इस तरीके से ये अनुसूचियाँ हो गई। अब विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया। ठीक है, विधायी विषयों को किस में रखा गया? 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस और गैस संक्रमण, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगर कर, ये सब संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, गोद लेना, सब समवर्ती सूची के विषय हैं। भारत का संविधान की अवशिष्ट शक्तियां जो है संघीय सरकार को प्रदान करता है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 343 हिंदी को जो है भारत की राजभाषा घोषित करता है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा और इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर की जाएगी। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा किया गया और संसदीय प्रणाली में द्विसदनीय का मतलब है जिसमें 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन हो। ठीक है, सरकार के संसदीय रूप से सबसे अनिवार्य विशेषता कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है। सरकार के संसदात्मक स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में जो है सन्निहित होती हैं, यानी कि मेन पावर जो होता है प्रधानमंत्री में होता है। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण जो है संसद कर सकती है। संसद को किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके एक नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति जो है वो किसको प्राप्त है? तो वो संसद को प्राप्त है, याद रखिएगा। भारतीय संघ के राज्यों को जो है संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विधायिका की सहमति द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं या नाम को बदला जा सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। और नवगठित राज्य जो भी है वो तेलंगाना है, जो कि 2 जून 2014 का अस्तित्व जो है आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से जो है गठित हुआ है। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों यथा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में कर दिया गया। ठीक है, अभी कुछ नए राज्यों के गठन से संबंधित देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ, गुजरात का 1960 में, नागालैंड का 1963 में, ठीक है, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर और त्रिपुरा 1972, सिक्किम का गठन हुआ 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का 1987 में गठन, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का 2000 में और तेलंगाना का 2014 में गठन हुआ। इसके अलावा भारतीय संविधान जो है संघीय संविधान अमेरिकी संविधान की एक विशेषता है और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी के रूप में दमन को जो है निर्दिष्ट दिया गया है। उल्लेखनीय कि दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया है। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चंडीगढ़ जो है संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता निम्न 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, जन्म के द्वारा, दूसरा, रक्त संबंध या वंश परंपरा के द्वारा, तीसरा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, चौथा, देशीकरण द्वारा, पांचवा, किसी विभाग के सम्मिलन या अर्जन के द्वारा। ठीक है, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता है तो आवेदन करने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना आवश्यक है। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा
प्रदत्त शक्ति के अधीन जो है केंद्रीय सरकार को इस प्रश्न का निर्धारण करने का एकमात्र निर्णयाधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद भारतीय नागरिकता खो देता है। नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति जो है किसको प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक के तत्व की व्यवस्था है, प्रावधान है। और भारत में जो है पंचायती राज का उल्लेख जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में ये दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से बात करेंगे तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 4 का में मूल कर्तव्य का जो है उल्लेख किया गया। ठीक है, मूल अधिकारों की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल अभी 6 है। ठीक है, मूल भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो 7 थी, लेकिन अभी एक को हटा दिया गया है, 6 बचा है। ठीक है, एक कौन हटाया गया है तो उसको देखते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 4 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, अब संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो इस तरीके से अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कानून का नियम, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के मूल अधिकार के साथ संबंधित प्रावधान है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित जो है मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दिया गया है। यह अनुच्छेद 16 में कहा गया बात है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के का में प्रेस की स्वतंत्रता जो है दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 का में उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा अवधारित करें। अन्य मौलिक अधिकार की बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यह अनुच्छेद 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 32 में प्रदान है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी और निरोध यानी कुछ दशाओं में जैसे जो है संरक्षण से संबंधित चीज़ें बंद किया गया अनुच्छेद 22 में। हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 जो है मनुष्यों का अवैध व्यापार और बलात् श्रम यानी बाल श्रम का निषेध करता है। ठीक है, इसको रोक लगाता है। भारतीय संविधान, हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। तो मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ पर रखा गया, तो अनुच्छेद 51 का में रखा गया है और टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकालीन के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जो है उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, परमादेश क्या होता है, तो परमादेश होता है, ये रिट का शाब्दिक अर्थ होता है समादेश। ठीक है, यानी कि कमांड करना। प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जारी होता है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचालित करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है दिया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है, जो कि अनुच्छेद 39 में वर्णन है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णन है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास या इनमें से जो है किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार जो है राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़ों वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। संविधान द्वारा जो है प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है पंचायत सदस्य के
ग्राम सभा की जो है जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, पंचायत के सदस्य जो है ग्राम सभा की जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का जो है मौका नहीं दिया जाता है। केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव के प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन जो हुआ नियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्यों द्वारा जो है नहीं की जा सकती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समानता से संबंधित है। संविधान अगर हम बात करें तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की बात कही गई है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की जो है रक्षक होती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा जो है सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना ये भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया। अब संसदीय प्रणाली से हम जो है क्वेश्चन को देखेंगे। संसदीय प्रणाली संघीय कार्यपालिका की शक्तियां जो है किसमें निहित है तो राष्ट्रपति में निहित होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, इसके अलावा भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंप सकता है तो उपराष्ट्रपति को जो है सौंप सकता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है पद की गोपनीयता और शपथ दिलाया जाता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जो है बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 1969 में कुछ सप्ताहों यानी 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 1969 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ने जो है पदभार ग्रहण किया था। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्वविवेकाधिकार से आचरण करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक होगा। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई तब भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद जो है 143 के अनुसार विधि या तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय व्यापक महत्व का हो। भारत के तीसरे यानी व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जो है जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने थे। भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का सही अनुक्रम इस प्रकार ये पूछा जाता है। इस बार मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे ये गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हिस्सा लिया था वो लक्ष्मी सहगल थी।
कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में जो है आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री जो है नियुक्ति नहीं की जाती है। ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन का अधिकार प्रदान है। इसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति व 1 बार जो है राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने सुशोभित किया। भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद 57 के तहत जो है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और मौलाना आज़ाद में से मौलाना आज़ाद जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं थे इनमें से। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीत से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से जो है हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को आता है। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में जो है भर लिया जाना चाहिए। भारतीय गणतंत्र प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। ठीक है। बीबी गिर के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल से परामर्श से वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है करते हैं। ठीक है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है कभी नहीं हुआ अभी तक। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का विधान सभापति होता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा को जो है बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है तो 30 वर्ष है और लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। भारत की संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सहित तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव जो है प्रकट करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा को जनता के सदन के नाम से जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य जो है बनना होगा। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी। भारत में जो है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव कराया गया था।
ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होता है और सरकार संसदीय रूप में मंत्रिपरिषद को वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम 555, वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं और उल्लेखनीय कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। संसद में सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, किंतु वर्तमान में इसे 1 फरवरी को पेश किया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। शून्यकाल यानी 0 आवर लोकसभा में दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। अध्यक्ष लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारतीय संसद ने हाल ही में पीएफआरडीए बिल पारित किया। पीएफआरडीए का अर्थ होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की रचना से संबंधित जो है विवरण दिया गया है। राज्यसभा के वर्तमान पदेन सभापति जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधानमंडल के जो है प्रति कार्यपालिका है, जवाबदेही होता है। भारत में मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा सदस्यों का बहुमत समर्थन प्राप्त हो। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना पद त्यागना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को भेजता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु जो है कानून बनाने का अधिकार देता है। लोकसभा 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक संख्या में सीटें हासिल की थी। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। एच.डी. देवेगौड़ा के बाद जो है इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, टोटल 80 है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रखता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है बिहार। मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा में दूसरे स्थान पर 48 सीटों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हरियाणा राज्य को लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है वह लद्दाख है। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। एम अनंत शयनम आयंगर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान में ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो मीरा कुमार थी। एक विधेयक जो किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित से धन विधेयक कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर को जो है लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित विधि निर्माण की शक्तियाँ जो है संसद को प्राप्त है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति के समय संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है, परंतु 6 माह के भीतर उन्हें संसद सदस्य बनना होगा। जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति करार देने का संवैधानिक अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में रेलवे बजट 2016-17 तक प्रतिवर्ष अलग से प्रस्तुत किया जाता था, परंतु 2017-18 से आम बजट तथा रेल बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाने लगे। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों से अवगत कराने की प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। औषध निर्माण विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 करोड़ की राशि वितरित की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य भारत के विदेश मंत्री का पद है। ठीक है। संसद द्वारा व्हिसल ब्लोअर अधिनियम बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों को सहयोग हेतु पारित किया गया था। इसके अलावा संसदीय कार्यवाहियों की कार्रवाई या अभिलेखों के लिए शब्दों, अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों को वापस लिए जाने को जो है एक्सपंक्शन कहा जाता है। ठीक है। लोकसभा की बैठक का अंत जो है सत्रावसान से किया जाता है। बजट अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और मानसून अधिवेशन लोकसभा के सत्र होते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा से 14 दिन भीतर वापस नहीं भेजा जाता तब इसको जो है दोनों सदनों में पास हुआ मान लिया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभाग रहित मंत्री आते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित समय तक रख सकता है। भारतीय विदेश सेवा, अखिल भारतीय सेवा जो है नहीं है। भारत में 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक प्रबल शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने। ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित जो है किए गए थे। वर्तमान में वो राजस्थान राज्यसभा के लिए निर्वाचित हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते थे। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो अनुच्छेद 334 में, ये याद रखिएगा, संशोधन करके लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार का बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोककर किसी अन्य सदस्य को बोलने का अधिकार देने की शक्ति अध्यक्ष को है। इस परिघटना को शिष्टाचार कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। विधान परिषद को भंग नहीं बल्कि समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान लोकसभा की कौन सी लोकसभा? तो 17वीं लोकसभा है जो अभी चल रही है। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को नियुक्त किया गया है। संसद, मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक संसदीय तंत्रों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव इनमें से एक है। विधायिका कार्यपालिका प्रसार माध्यम तथा न्यायपालिका में प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं होता। केंद्रीय मंत्रियों का वेतन और भत्ता संसद द्वारा निर्धारित होता है। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय आम सहमति से लिए। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी सम्मति के लिए भेजा जाता है तो वो इसमें सुधार नहीं कर सकता। भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले पदत्याग किया था। भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा को प्रश्नकाल कहा जाता है। इसके बाद अब संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। राष्ट्रपति जो होता है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता के शपथ ग्रहण पत्र करवाते हैं। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। राज्य के मंत्रियों की परिषद अर्थात मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा का सदस्य बिना कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए जो है राज्य का मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों का राज्यपालों के पास क्षमा करने की शक्ति जो है पावर प्रदान किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी है। पंजाब एवं हरियाणा यानी चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है इस समय भी। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्य विधानसभा का जो है सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। विशेष परिस्थितियों यानी कि बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राज्यपाल के पास होती है। भारत के राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद को कहा जाता है। भारत के 6 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना में विधान परिषद है।
राज्य की विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसे समाप्त कर सकती है। यदि किसी संसद सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जिस तारीख से वह राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करते हैं तब से सदन में उनकी सीट जो है रिक्त मानी जाती है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर राज्य विधानसभा का 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले अनुमोदन होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल प्रशासक अथवा प्रशासक के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 160 के अनुसार आकस्मिकता के में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध बना सकता है जो संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे राज्यपाल के निधन होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। गुजरात में कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल जिलों की संख्या गुजरात में 33 है। हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की सीटें 90 हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और वर्ष 1995 में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया था। ठीक है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 371A में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने की घोषणा पर राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता है। ठीक है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और मणिपुर संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ? पोर्ट ब्लेयर है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं 19 मार्च 2017 से। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान थे। असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 126 है। भारत के उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है 16 मार्च 2022 से। बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 243 है। ठीक है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और भारतीय राज्यों की गणना करते समय राज्यपाल का नाम सर्वप्रथम आएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में अध्ययन करने की सुविधा देने की व्यवस्था करने का प्रयास करें। राज्य की आकस्मिक नीति का संचालन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारतीय राज्यों में किसी धन विधेयक को धन विधेयक का दर्जा विधानसभा का अध्यक्ष देता है। भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित थी। जम्मू व कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर है। ग्रीष्मकालीन जम्मू जो हो जाता है वो शीतकालीन उसकी राजधानी हो जाती है। भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन जो उस राज्य का राज्यपाल करता है अनुच्छेद 243 झा के अंतर्गत। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के पद पर धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ठीक है। विधानसभा का सत्रावसान राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद न्यायिक ढांचा जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में तथ्यों को जानेंगे जो एग्जाम में पूछा जा चुका है या आने की संभावना है। तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 5 वर्ष के लिए 1 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना बने रहना है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों की वकालत करना चाहिए, जरूरी है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लगती है। भारत के मुख्य 42वें मुख्य न्यायमूर्ति जो थे वो HL दत्तू थे। ये 42वें मुख्य न्यायाधीश थे वो जब उसी समय जब पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक है। इसमें आ गया। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था है। लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। गुजरात उच्च न्यायालय जो है अहमदाबाद में स्थित है और राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है भारतीय राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्य उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। राज्य अथवा राज्य क्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है। ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ मदुरई में कार्य कर रही है। और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय या वेतन या सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000 रुपये है तथा अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,50,000 रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं। जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर किया जा सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय ऐसे उच्च न्यायालय को छोड़कर जिसमें उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है अन्य किसी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में किया गया था और यह जो है जबलपुर में स्थित है। ठीक है। जबकि इसकी 2 खंडपीठें ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ जो है बिलासपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में है जबकि इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। संघ राज्य दिल्ली और जम्मू कश्मीर है जहां उच्च न्यायालय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी निर्णय को समर्थन दिया है। उन्हें 27% आरक्षण दिया जाएगा। 2 या अधिक राज्यों अथवा राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना विधि के तहत संसद के द्वारा किया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद के जिसके लिए वो पात्र नहीं धारण करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा याचिका जारी कर सकता है। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थी। कोलकाता उच्च न्यायालय का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80A के अंतर्गत चुनाव विवाद पर फैसला देने का अधिकार जो उच्च न्यायालय के पास रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा आप जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं से देखेंगे। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज त्रिस्तरीय यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 का को जोड़कर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाते हैं। नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के अस्तित्व में नहीं है। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जो है जिला परिषद का होता है। पंचायती राज स्वशासन की एक योजना है। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? तो प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण करना। नगर निगम का प्रधान जो होते हैं वो मेयर होते हैं। ठीक है। अब कुछ इसमें विविध चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है, संरक्षक होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य के क्षेत्र के सभी न्यायालयों में जो सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों कार्यकाल में परिवर्तन की जो है संसद कर सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल इसका चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथी का पंजा चुनाव चिन्ह है। आम आदमी पार्टी का झाड़ू चुनाव चिन्ह है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी, असम को छोड़कर। ठीक है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये इसका चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और तारा है। नेशनल पीपल्स पार्टी पुस्तक इसका चुनाव चिन्ह। तो इस तरीके से टोटल 6 पार्टी जो है क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, राजनीतिक दल है।
चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और संचालन तथा निर्वाचक सूची की तैयारी करना चुनाव आयोग के कार्यों में शामिल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को साबित कदाचार, असमर्थता या इसके आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा जो है अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। भारत में मतदाता की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी जो होता है चुनाव आयोग की होता है। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन गुप्त मत के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चुनाव में मतदान का अधिकार जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत पर आधारित है। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता है। भारतीय संविधान के 91 संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित किया गया है। संविधान के 42 संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42 संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया था। संवैधानिक का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों हेतु जो है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली हेतु जो है प्रावधान करता है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को शामिल किया गया है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल विदल विरोधी का कानून समाविष्ट है। संचार जो है राज्य सूची का विषय न होकर एक केंद्र सूची का विषय के अंतर्गत आता है। सिंचाई, कानून व्यवस्था व कृषि ये राज्य सूची के विषय हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का उल्लेख है। खदानों और तेलों क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा के नियम 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नागरिकता, बैंकिंग तथा डाक और तार संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची के विषय, जबकि जंगल यानी कि वन समवर्ती सूची में शामिल है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है भाषाओं से है और 248 के अधीन जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है संघ के पास है। ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला और गंगटोक में से गुवाहाटी किसी राज्य की राजधानी नहीं है। बोडो, डोगरी, संथाली, अंग्रेजी में संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का समावेश नहीं किया गया। ठीक है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है और यह संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। चलैया समिति ने वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जांच की तथा अपना सुझाव प्रदान किया था। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते प्राक्कलन समिति में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है संसद के द्वारा करते हैं। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री में से कोई योजना आयोग का उपसभापति नहीं होता था। इसका एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता था जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान होता था। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। ग्राम सहकारी समिति पंचायती राज संगठन का घटक नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक संवैधानेतर प्राधिकार है। भारतीय चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। सच्चर समिति का संबंध जो है भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से तथा उनके साथ धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव को दूर किए जाने से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। लोक लेखा समिति के चेयरमैन को लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के स्तरीय करने का जो है सुझाव प्रदान किया था। अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1977 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय सुझाव करने का जो है प्रदान किया था। ठीक है। सरकारिया समिति जो है किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए जो है स्थापित किया गया था। अब भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उनके मध्य के चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था और इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया था भगवा या केसरिया रंग जो है त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे हर झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग में हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है और हरा रंग जो है मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। इन सभी पर प्राणियों
का जो है जीवन आश्रित है। ठीक है, सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र जो है धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता और का प्रतीक है, और चक्र जो शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, याद रखिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में। सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत यानी सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति का प्रदर्शन, और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया, और यह एक न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है तैयार किया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप जो है स्वीकृत किया गया था। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, और इसके गायन की अवधि जो है 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, और यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम जो है 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, और चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह इसका फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। ठीक है, गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्टा गंगेटिका को जो है भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। और इसमें कमल को जो है राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। हमारे संविधान में स्वतंत्रता समानता बंधु, ठीक है, के सिद्धांत को जो है कहाँ से लिया गया, किसके संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से ये लिया गया। कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया। मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ और का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता कौन से, नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला थे। इसके अलावा लोकसभा की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जागरूक कौन है, जनता है। यूएसए की सरकार राष्ट्रपतित्व रूप से शुरू की है, यानी कि वहाँ का जो मेन पावर होता है वो राष्ट्रपति में होता है, नीत होता है। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों का पदक्रम का सही अनुक्रम सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर निदेशक, फिर उप सचिव, फिर अपर सचिव आते हैं। ठीक है, ये सही अनुक्रम है अधिकारियों का। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को सामान्यतः कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जानते हैं। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 2007 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण न्यूरेमबर्ग में प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। देश की स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत सम्मानित किया। भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर करके पंचशील को अपने संबंधों के आधार पर स्वीकार किया गया था। और वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है, ये भी याद रखिएगा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सभी मिलकर सार्क का एक संगठन है जो बनाते हैं, सदस्य देश हैं, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। सामाजिक पृथक्करण घरेलू हिंसा का स्वरूप नहीं है। 1951 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आधिकारिक जनगणना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था।
आसियान का मुख्यालय जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। एयरफोर्स वन जहाज़ में अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। इजराइल का संबंध जो है ब्रिक्स से नहीं है, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अस्तित्व में आया था। मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जनेवा में स्थित है। FERA का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर हैं, ठीक है। आइजनहावर थे, जो कि प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं। प्रसिद्ध उद्धरण, लोकतंत्र सरकार जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, यह अब्राहम लिंकन ने दिया था। बांग्लादेश की संसद का नाम जो है जातीय संसद है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान जो है व्हाइट हाउस है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पंचम राष्ट्रपति जो है प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय जो है रूसों को जाता है। चेक एवं बैलेंस का सिद्धांत अमेरिकी संविधान का लक्षण है। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता का लक्ष्य विवादों का द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल करना था। अरस्तु ने कहा था मानव एक सामाजिक प्रणाली है। यदि भारतीय संघ एक का नया राज्य बनाना तो संविधान की प्रथम अनुसूची में जो है संशोधन किया जाता है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश हैं टोटल। लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता अन्ना हजारे थे। फांसीवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? मुसोलिनी था। आप कुछ बातें संयुक्त राष्ट्र संघ से जान लेते हैं संबंधित। सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद गैर अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य जो है वो है दक्षिणी सूडान, ठीक है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी 5 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहते हैं। नाटो की वर्तमान सदस्य संख्या जो है 30 है। संयुक्त राष्ट्र सभा की जनरल असेंबली के अध्यक्ष की पदावधि 1 वर्ष होती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान वह देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पाने के लिए समूह बनाकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। स्पेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन का एक सांस्कृतिक जो है संगठन है, ठीक है। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बन गया था। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा पूरा संविधान। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो एंड होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।